हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस चैनल पे। एक नई वैकेंसी में लेकर आया हूं। वैकेंसी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से, यूपीएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी निकल कर आई है। और काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पर है। मात्र ग्रेजुएशन लेवल पे आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह का एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर नहीं मांगा गया है। तो एक अच्छी बड़ी वैकेंसी पोस्ट जो यहाँ पर आई है, काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। तो हम डिटेल्स देख लेते हैं, क्या वैकेंसी है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम की डेट्स वगैरह क्या है, फॉर्म की फीस वगैरह क्या है, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पद दिया हुआ है वो पद दिया हुआ है एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर। एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर का पद यहाँ पर दिया हुआ है। एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी कितने पद हैं यहाँ पर टोटल हम देख लेते हैं। यूआर के आपके 78, ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी है, ओबीसी 42, एससी 23 एंड एसटी 12। इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए नो पोस्ट रिजर्व्ड है। सो 156 वैकेंसीज ओवरऑल टोटल यहाँ पर एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर की यहाँ पर दी हुई है। यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन है, परमानेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर टोटल 156 पोस्ट। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। पे स्केल की बात कर लेते हैं इस पोस्ट के लिए, एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर के लिए। जो पे स्केल यहाँ पर दिया हुआ है, तो पे स्केल दिया हुआ है आपका 7th पे कमीशन में लेवल 8 7th पे कमीशन यहाँ पर पे स्केल आपका रहने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा हैंडसम सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। अब हम एज लिमिट देख लेते हैं। यूआर के लिए 30 यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 30 फॉर यूआर, 33 फॉर ओबीसी, 35 फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरीज, 40 फॉर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए हम बात कर लेते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगी गई है, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी स्ट्रीम में आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन यहाँ पर होना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूटीज क्या क्या रहने वाली है। जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है उनकी ड्यूटीज क्या रहने वाली है, तो उनका अकाउंट ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए रिकवरी, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन एंड कंप्यूटर, ये सभी वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है। और ये बता देता हूँ कि जो अकाउंट ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर की वैकेंसी है, ये ESIC जो हमारा होता है उसमें ये वैकेंसी यहाँ पर, माफ कीजिएगा, ईपीएफओ में ये वैकेंसी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो आगे चलते हैं। यूपीएससी तो मीडिया में जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, ईपीएफओ के लिए वैकेंसी यूपीएससी लेने वाला है आपकी। ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है आपकी, और हेडक्वार्टर जो रहने वाला है दिल्ली में रहने वाला है, लेकिन आपको ऑल ओवर इंडिया सर्विस के लिए रेडी रहना होगा। आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। और कोई कंडीशन यहाँ पर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ईपीएफओ का ऑफिस आपका, उसी के अंडर में वैकेंसी निकाली। सेकंड जो वैकेंसी है वो है हमारी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की सेकंड पोस्ट है। यहाँ पर यूआर के 32 पद, ईडब्ल्यूएस के 7, ओबीसी के 28 और एससी के 7 पद है। टोटल फिजिकली हैंडीकैप के लिए 3 ब्लॉक है। ओवरऑल 74 वैकेंसीज यहाँ पर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की है। आगे हम डिटेल्स में देख लेते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल लेवल 10, तो ये पे स्केल लेवल 10 का पोस्ट है। एज 35 फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस, 38 फॉर ओबीसी, 40 फॉर एससी, 35 फॉर एसटी एंड 45 ईयर्स फॉर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम। यहाँ पर भी आपको डिग्री मांगी किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम में डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर डिजायरेबल है। आगे देख लेते हैं हम इसमें डिटेल्स। ड्यूटीज क्या क्या रहेगी जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर होंगे उनके लिए। वर्क ऑफ एनफोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन एंड कंप्यूटर विच इंक्लूड्स द स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट वगैरह के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी होगी। ये ग्रुप ए नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की पोस्ट है आपकी, लेवल 10, और हेडक्वार्टर्स का भी दिल्ली रहने वाला है। बट आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी यहाँ पर सर्विस करनी होती है। यूपीएससी एग्जाम लेने वाला है, तो ऑनलाइन जो आपकी फॉर्म की डेट है वो 29 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। 18 अगस्त तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो जितनी भी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो 18 अगस्त तक आपके पास यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। आगे की डिटेल्स हम देख लेते हैं। वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है, यूपीएससी ऑनलाइन के थ्रू आपको यहाँ अप्लाई करना है। प्रोबेशन आपका 2 साल का रहने वाला है। एनीवेयर इन इंडिया, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है।
अब एग्जाम यहाँ पर सबसे पहले आपका होने वाला है एक राइटिंग टेस्ट। राइटिंग टेस्ट मतलब कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर इंटरव्यू भी आपका होगा। तो सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के थ्रू आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको फिर दोनों से मार्क्स ऐड करने के बाद 75-25 का रेशियो रहेगा। 75 आपका रिटन टेस्ट और 25 आपका इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। उस मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हम देख लेते हैं। 2 घंटे का टेस्ट होने वाला है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन के बराबर मार्क्स होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा और ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन यहाँ पर एग्जाम जो आपका OMR शीट आप फिलअप करते हैं उसके थ्रू यहाँ एग्जाम होगा और 1/3 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई। अगर आप रॉन्ग आंसर मार्क करते तो आपको 1/3 आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। सिलेबस हम देख लेते हैं। सिलेबस में आपका जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मोमेंट्स, डेवलपमेंट एंड इशू, डेवलपमेंटल इशू एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, elementary mathematics, statistics and general mental ability, industrial relation, labor laws and social security in India, principle of accounting, auditing and insurance। तो ये आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले। सिलेबस जो आपका 75 मार्क्स के लिए 75% के मार्क्स 100 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होगा फर्स्ट CRT। उसमें जो आप स्कोर करेंगे वो 75-25 जो रेशियो रहेगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये 25 रेशियो आपका इंटरव्यू का रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप 50 मार्क्स और जनरल और EWS कैटेगरी आपको यहाँ पर मिनिमम 50 मार्क्स लेकर आने होंगे, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। OBC के लिए 45 और SC/ST के लिए 40। और इस रेशियो में आपका वेटेज रहेगा कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू का। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू और कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट का 75-25 का रेशियो में मार्क्स को ऐड किया जाएगा, फिर आपकी मेरिट बनेगी। ये एग्जाम सेंटर्स आप चूज कर सकते हैं देश के जहाँ जहाँ एग्जाम UPSC एग्जाम कंडक्ट कराता है। 78 आपके पास सेंटर्स है, इसमें से आप सेंटर चूज करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको सेंटर अलॉट होता है। तो जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी आपको आपकी चॉइस का सेंटर मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। डेट्स मैंने आपको बता दी है। आप 18 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। सभी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। ये PDF आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जॉब कनेक्ट पे मिल जाएगा। मैं लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा वीडियो के, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ UPSC की वेबसाइट पे भी ये मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम फीस रहने वाली है वो मात्र 25 रुपये रहेगी, और जिसमें भी फीमेल SC/ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनको यहाँ पर फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ UR EWS और OBC के कैंडिडेट्स को यहाँ पर फीस जमा करनी है, वो भी ओनली 25 रुपीज़। अगर दोनों पोस्ट के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो उन्हें 50 रुपीज़ यहाँ पर फीस पे करनी होगी। तो काफ़ी कम फीस यहाँ पर रखी गई है, ओनली 25 रुपीज़। और भी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग यहाँ पर दी हुई है PDF में, आप पढ़ सकते हैं। कोई क्वेरी आपकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक अच्छी बड़ी वैकेंसीज UPSC की तरफ से निकल कर आई है और सिर्फ ग्रेजुएशन यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड है कि ग्रेजुएशन ही यहाँ पर मांगा गया है, और कोई एक्सपीरियंस वगैरह किसी तरह की क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं चाहिए। तो गाइस इसी तरह की नई नई वैकेंसीज लेकर मैं मेरे चैनल पे आता रहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की नई वैकेंसीज के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।